शुभांशु, आप तो पूर्व संयुक्त सचिव रहे हैं जेएनयू के। क्या ब्राह्मण और बनिया उस विश्वविद्यालय में नहीं जा सकते, नहीं पढ़ सकते हैं? जाएंगे तो भगा देगा एक खास तबका वहां से। सभी जातियों के लोग, सभी प्रांतों के लोग, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति से आए हुए लोग साथ में बैठकर एक क्लास में पढ़ते हैं और क्लास के बाहर भी एक दूसरे से वो संवाद करते हैं और कन्वर्सेशन, जो भी मुद्दे हों उस पर बातचीत भी होता है। तो ये माहौल बिल्कुल भी नहीं है कि एक जाति वर्ग या किसी विशेष जाति के खिलाफ कोई माहौल हो। ये सिर्फ एक 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 प्रोपोगेंडा है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि एक जाति विशेष को लेके। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा अनुभव रहा है, नहीं शुभांशु, मुद्दा तो तब बन रहा है जब वहां पर लिखा जाए ब्राह्मण भारत छोड़ो। ऐसा लिखा गया है, लेकिन वो कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ एक कौन है शरारती तत्व? शुभांशु, कौन है शरारती तत्व? बार बार जेएनयू से ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? कहां से घुस जाते हैं? कौन है ये लोग? ये इन्वेस्टिगेशन का मेरा मैटर नहीं है, मैं इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं जो कि प्रशासन है, मेरे ख्याल से उनका ये जिम्मेदारी है कि वो इस पे इन्वेस्टिगेट करें और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो वो की जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। विनीत त्यागी, देयर विल बी ब्लड लिखा हुआ है लाल रंग से, ब्राह्मण भारत छोड़ दो। बार बार इस तरीके का विवाद जेएनयू में बार बार देख रहे हैं कि जेएनयू में एक ऐसा तबका है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि भारत को तोड़ने की बार बार बात करते हैं। और अगर आप इन नारों को भी देखेंगे तो ये केवल भारत को तोड़ने वाला ही वो एलिमेंट्स हैं जो कि अब जाति के विषय पे, अलग अलग विषयों पे वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। और ये केवल भारत के संविधान पे और भारत की विविधता में एकता वाली विचारधारा पे एक वार नहीं है। ये पूरा सिंपल एक टेरर का वार्निंग दी गई है। अब कहा गया है कि देयर विल बी ब्लड, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। और इसमें हम कहेंगे कि जो जेएनयू का प्रशासन है उसको पूरा इसकी जांच करके और जो भी दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर दंड देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में नहीं ये सख्ती तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। विनीत, मैं आऊंगा प्रोफेसर आपके पास भी और अवधेश जी आपके पास भी। ये सख्ती बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि बार बार कभी एंटी नेशनल नारे लगेंगे, कभी आजादी के नारे लगेंगे। ये बार बार विचारधाराओं की जंग जेएनयू में, विश्वविद्यालय में, शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की बातें उठती हैं। ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर की जेएनयू में एक बार फिर से जहर बोने का काम किस तरह, बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर की जेएनयू में एक बार फिर से जहर बोने का काम किसने किया है? ब्रेक के बाद सीधे अवधेश जी मैं आपके पास आता हूं। बार बार विवाद, कभी देश विरोधी नारे लग जाएं, कभी एक खास तबके को टारगेट कर दिया जाए, कभी आजादी के नारे लग जाएं, कभी खाने को लेकर बवाल हो जाए कि साहब ये मत खाइए वो मत खाइए, कभी प्रोफेसर्स को टारगेट कर दिया जाए, उन्हें बंधक बनाकर रख लिया जाए। कोई ऐसा विवाद नहीं जो जेएनयू में हुआ ना हो। अब ब्राह्मणों और बनियों को टारगेट कर दिया गया इस बार। देखिए, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यह किसी सिरफिरे की करतूत है, यह कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, कई जगह लिखा गया है, ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी में लिखा नहीं गया है। विवेकानंद जी वाले जो नारे थे वो एक जगह छोटा सा लिखा गया था, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के और किसी ग्रुप ने लिखा है। अक्षर तो एक ही आदमी का, लेकिन उसको किसी ग्रुप ने लिखा है। और अगर वो सिर फिरा है तो उसका सिर क्यों फिरा हुआ है, इसके पीछे कौन से तत्व है जो लोगों का सिर फिराते हैं कि इस सीमा तक चले जाते हैं। तो इसका दो पहलू, मैं दो भाग में इसको रखूंगा। पहला यह है कि देखिए, यूनिवर्सिटीज में आप भी पढ़े हैं, हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, जो यूनिवर्सिटी में लंबे समय से ऐसे समाज शास्त्र, इतिहास ही नहीं, साहित्य, नहीं मैं अवधेश जी थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। क्या जेएनयू के कैंपस में प्रोफेसर के केबिन तक कोई भी जाकर लिख देगा? पहली चीज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर फिरा तो सिर किसने फिरा, और ऐसे सिरफिरों की पूरी फौज वहां पर दिखाई देती है। बड़े आराम से, इत्मीनान से देखिए, कहीं नीले रंग से लिखा, कहीं लाल रंग से लिखा, पूरी प्लानिंग करके लिखा है। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से उठा कोई आया लिख के चला गया। ये पूरी एक फौज, और जो बार बार आरोप दूसरे पक्ष से लगते हैं कि अर्बन नक्सल्स की एक पूरी फौज वहां पर काम कर रही है, तो ये पूरी बातें वहां पर दिखती हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हम, यही मैं बता रहा हूं, जब अर्बन नक्सल बोलते हैं तो उसको केवल नक्सलियों और माओवादियों की जो घोषित परिभाषा है उसी के अनुसार आप मत देखिए। देश में ऐसे संगठन हैं जो मानवाधिकार के नाम पर, बाल अधिकार के नाम पर, जो नारी मुक्ति के नाम पर, बहुत सारे, जो दलित उद्धार के नाम पर,
बहुत सारे ऐसे संगठन चलते हैं जो हिंसक नहीं है, लेकिन इस प्रकार के विचार को आजकल अंबेडकर जी के नाम पर पूरा झूठ फैला के ऐसी बातें बताई जा रही है जो उन्होंने न सोचा न कहा है। तो अब जैसे संघ के बारे में, तो ये एक पूरा उसमें माओइस्ट भी है, और उसमें हर पार्टी में किसी एक पार्टी में वो विचारधारा नहीं है। ये विचारधारा जो लंबे समय से अंग्रेजों ने पहले पोसा, और जो लोग मानते थे कि भारत में एक विप्लव करके, हिंसक क्रांति करके भारत को बदला जाता है, वो सब लोग यही पाठ पढ़ाते रहे हैं कि यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, आरएसएस जो है वो जातियों के आधार पर समाज को बनाए रखना चाहती है, वो बड़ी जातियों का वर्चस्व है, ये सामंतवादी व्यवस्था है, इसको खत्म किए बगैर भारत को वास्तविक आजादी नहीं मिलेगी। एकेडमिक्स में साहित्य से लेकर दर्शन शास्त्र सब में ये पढ़ाया जाता रहा है। संस्थाएं पैम्पलेट जारी करती हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, बिल्कुल आप अलग अलग संस्थाओं के, उसमें ये सारी बातें कही जाती है। तो कोई एक दिन का विषय लंबे समय से चल रहा है। और ये जेएनयू में पहले भी रहा, मैं स्वयं वहां बोलने गया हूं, जब इस सरकार के पहले भी मैं वहां जाता रहा हूं, बोला हूं, मेरी बहस हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद ये ज्यादा आक्रामकता इनमें आई है, क्योंकि कई जगह चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी। ठीक है। तो ये मैं आता हूं अवधेश जी, मैं प्रोफेसर का भी रुख कर लूं। गंगा साहब मीणा जी, जो बातें अवधेश जी कह रहे हैं, सख्ती हो गई, खुलकर मैदान में आ गए कि साहब रहने नहीं दिया जाएगा। एक पूरा गैंग है, ऐसा नहीं कि कोई अचानक से आकर आ गया, लिख के चला गया, पूरी प्लानिंग की गई है, प्रोफेसर्स को टारगेट किया जाता है। ये स्थिति है जेएनयू के अंदर। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जेएनयू के बारे में मीडिया में अक्सर नकारात्मक खबरें आती है, लेकिन जेएनयू ऐसी जगह नहीं है। जेएनयू बहुत शांत और शोध के लिए, रिसर्च के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा पढ़ाया जाता है, तो मेरे ख्याल से उस पक्ष पे भी गौर किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये नारों का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो किसी के ऊपर कोई हिंसा की जा रही है, किसी को निकाला जा रहा है। जेएनयू मेरे ख्याल से जितनी दुनिया मैंने देखी है, उसमें सबसे ज्यादा सभी समुदायों के लिए, सभी विचारधाराओं के लिए एक नहीं पढ़ाई होती है, नो डाउट, अच्छी यूनिवर्सिटी है प्रोफेसर साहब, लेकिन आप ही की साथी प्रोफेसर को 3 दिन तक बंधक बनाकर रख लेते हैं कुछ गैंग, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं सर। मैं उस पे आपने सवाल ही नहीं पूछा। अभी जो प्रकरण है उस पे नहीं, आपने कहा ना कि नकारात्मक खबरें आती हैं, तो सर नकारात्मक होता है तो दिखाते हैं, नकारात्मक होता है तो दिखाते हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉजिटिविटी है जो नारे लगे हैं, लिखे गए हैं? आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉजिटिविटी है कि अगर किसी प्रोफेसर को बंधक बनाकर रख लिया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि मीडिया ना दिखाए? किसी को बंधक नहीं बनाया गया है, और आप जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कोई तनाव का माहौल, यहाँ कोई तनाव नहीं, हम कह नहीं रहे, हमने कहा तनाव का माहौल है, हमने कहा साहब ये नारे लगे हैं, एक गुट चाहता है कि यहाँ ब्राह्मण बनिया ना रहे, ये जातिवादी जहर बोया जा रहा है। अगर आपको इसमें सर पॉजिटिविटी लगती है, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। चले जाइए, कहीं कोई तनाव का माहौल नहीं है। जेएनयू पढ़ाई के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, एक शांत जगह है। नहीं, नो डाउट बहुत अच्छी जगह है और पढ़ाई होनी चाहिए सर, लेकिन ऐसे नारों की जगह भी जेएनयू में नहीं होनी चाहिए। मैं श्वेता का रुख कर लेता हूं। श्वेता, इसमें कोई पॉजिटिविटी दिखती है क्या? बार बार इस तरीके के नारे, पढ़ाई नो डाउट अच्छा विश्वविद्यालय, लेकिन ऐसे नारे, ऐसे विवाद उस पढ़ाई के माहौल को खराब करते हैं। बातचीत करिए जरा छात्रों से फिर। बिल्कुल राकेश, ऐसे जो नारे हैं वो माहौल खराब करते हैं यूनिवर्सिटी का, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट भी यहाँ डर के माहौल में है, क्योंकि ओपन चैलेंज एक तरीके से भावना दिया गया है ब्राह्मणों को, बनियों को। और सिर्फ ये एक सेक्शन नहीं है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, और एक ही प्रोफेसर नहीं है जिनके रूम के बाहर इस तरह के नारे लिखे गए हैं, कुछ और भी प्रोफेसर हैं जो भी खुले विचार के प्रोफेसर है राकेश, उनके रूम के बाहर इस तरह की चीजें लिखी गई हैं। एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है जहां ब्राह्मण या बनिया समाज से लोग जो है वो आते हैं। श्वेता, एक चीज मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी। देखिए, जब मैं अंदर गई थी तो एक जो अलग चीज मुझे नजर आई वो ये थी कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, और इंटरनेशनल, जिस स्कूल स्टडीज की आप बात कर रही हैं, इंटरनेशनल स्टडीज की, मैं वहां अंदर गई, बहुत अच्छा विभाग है, नया बना हुआ है पूरा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। और देखिए, ये एक शरारती तत्व नहीं है, ये पूरे गुट का काम है, जो अलग अलग जगहों पर जाके, देखिए अंदर जेएनयू बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत 2-3 किलोमीटर पे एक विभाग है, तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर चैम्बर्स के बाहर, प्रोफेसर चैम्बर्स के बाहर, क्लासरूम्स के बाहर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। क्या कार्रवाई करने में इतना वक्त लग जाता है? और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो जांच के आदेश दे दिए, 24 घंटे हो गए, ना आपने रंगाई की, ना पुताई की, ना लोगों से पूछताछ किया। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम जो फेडरेशन ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स है ना, वो कुछ बोल रहे हैं, ना एसएफआई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल
बोल क्यों नहीं रहा है? बात करने की कोशिश की राकेश कि लेफ्ट विंग पर अगर एबीवीपी के लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रेसिडेंट खुलकर बोल रहे हैं, तो वो भी आके अपना पक्ष रखे। बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ये सिर्फ जो हुआ है, जो नारे लिखे गए हैं, बताया जा रहा है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पे लिखे गए हैं। एक प्रोफेसर के कमरे की जो तस्वीर सामने आई है, लेकिन ऐसे और भी जगह हैं जहां इस तरह के नारे लिखे। जी जी बिल्कुल, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में भी लिखा गया है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में भी ऐसा ही लिखा गया है। और रात में एक छात्र है, उसको कावेरी हॉस्टल के बाहर बाल्टी में पेंट लेके घूमता हुआ देखा गया। कौन है ये छात्र? उस छात्र का नाम अभी तक बाहर नहीं आया, लेकिन साजिद नाम का लड़का। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि साजिद नाम के मेरे मित्र हैं कावेरी में, तो उनका हॉस्टल मेट ही है, तो उन्होंने बोला साजिद को लाल रंग का पेंट का डब्बा ले जाते हुए उसी रात को देखा गया था। ये साजिद किस विभाग में? राकेश, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि साजिद नाम का एक लड़का जिसे कुछ लोगों ने देखा था, और ये हम नहीं कह रहे, टाइम्स ऑफ भारत नहीं कह रहा, हमारे साथ मौजूद स्टूडेंट कह रहे हैं कि साजिद नाम का लड़का जो है लाल पेंट लेकर जा रहा था। किस विभाग में पढ़ता है? ठीक है, चलिए श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब मैं मेहमानों का रुख कर लेता हूं। शुभांशु, आपने कहा कोई सिरफिरा है, क्या कोई भी जाकर लिख देगा सिर किसने फेर दिया? ये पूरा एक ग्रुप का काम लगता है? जी, मैंने सिरफिरा नहीं, मैंने शरारती तत्व यूज किया था। ठीक है, चलिए शरारती सही। हाँ, तो वो यूज भी नहीं करना चाहिए, उसको भी एक संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो पूरा एक नैरेटिव बना रहे हैं कि अर्बन नक्सल इसके पीछे हैं या कोई ऐसा गैंग है, तो मुझे लगता है कि अगर आप जेएनयू में रहेंगे तो उस रियलिटी से थोड़ा आप वाकिफ हो सकेंगे कि वहाँ ऐसा कोई ऐसा गैंग वहाँ पे ऑपरेट नहीं करता है, वहाँ ऐसा कोई क्रिमिनल ऑपरेट नहीं करते, वहाँ स्टूडेंट ही रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये जो डिसिप्लिन वाला जो एक्ट है उसको पनिश किया जाए, उसको जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और ऐसा पहले भी हुआ है कि जहां जहां इनडिसिप्लिन एक्ट होते हैं वहां एक प्रॉक्टर ऑफिस है। आपको शुभांशु ये सिर्फ इनडिसिप्लिन का मामला लगता है? अपना काम करते हैं, आजादी के नारे लग जाए, मारपीट हो जाए, बवाल हो जाए, ठीक है, देश विरोधी नारे लग जाए, एक विश्वविद्यालय एक जाति के खिलाफ आप जहर बोल दीजिए, आपको सिर्फ ये इनडिसिप्लिन का मामला लगता है? मुझे लगता है ये विश्वविद्यालय का मुद्दा है। विश्वविद्यालय के पास एक पर्याप्त मैकेनिज्म है उसको डील करने का, और तो डील नहीं हो पा रहा ना शुभांशु, डील नहीं हो पा रहा, वरना ये घटनाएं रिपीट नहीं होती, जेएनयू पर बार बार विवाद नहीं होते। विनीत, ये घटनाएं रिपीट नहीं होती, जो बात मैं कह रहा हूँ। विश्वविद्यालय में वजह क्या है? बार बार कोई विवाद आता है, हमें उस पर चर्चा करनी पड़ती है बैठकर। विवाद है या फिर जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको निस्तारण कर सके, तो मेरे ख्याल से वो निस्तारण नहीं हो पा रहा शुभांशु, यही मैं कह रहा हूँ। इतना सरल और इतना आसान नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल, ये देखने की विश्वविद्यालय का फंक्शन, अरे भाई ऐसा है कि विश्वविद्यालय को अगर लोग ये एक अपने षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं, मालूम है जेएनयू में क्यों लिखते हैं? अरे सुनिए, चैनल का मुद्दा सुनिए राकेश, जेएनयू में ये बात लिखने का क्या अर्थ है? नहीं, बिल्कुल सही बात है उदय जी आपकी। देखिए, जेएनयू में इसलिए लिखा जाता है कि मालूम है कि जेएनयू में लिखेंगे तो ये मीडिया की सुर्खी बनेगी, चर्चा होगी, देश भर में इसका मैसेज अरे नहीं, एक मिनट जाएगा। अवधेश जी एक सेकंड। शुभांशु, विश्वविद्यालय इसी देश में है ना? अगर वहां पर कुछ एंटी नेशनल बातचीत होगी और समाज में विद्वेष फैलाने की बात होगी, तो आप चाहते हैं मीडिया उस पर बातचीत ना करे, विश्वविद्यालय प्रशासन पर अकेले छोड़ दिया जाए? लेकिन क्यों ऐसे नारे लिख दिए जाते हैं? क्यों ऐसे नारे लिख दिए जाते हैं? आपका गजब तर्क है, गजब तर्क है। आप यहाँ पे निस्तारण करने नहीं बैठे। नहीं, मैं निस्तारण करने की बात भी नहीं कर रहा हूं। मीडिया का काम नहीं है निस्तारण करना, मीडिया का काम नहीं है निस्तारण करना, लेकिन हमें अगर कोई गलत दिखेगा तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। लेकिन मुझे लगता है विनीत, आपकी टिप्पणी हो गया, शुभांशु हो गया, ठीक है, हो गया, आपकी बात समझ में आ गई मुझे, प्लीज रुक जाइए। उसको चिन्हित करना चाहिए और उसको जो भी जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं उनको ये चेताना चाहिए कि वो अपना काम ठीक से करें। शुभांशु प्लीज, हो गया, मेरे पास समय बहुत नहीं है, मैं एक एक टिप्पणी सबसे ले लूं। विनीत, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग इसको बड़ा कैजुअली ले रहे हैं कि एक इनडिसिप्लिन एक्ट है, जेएनयू पढ़ाई में बड़ा अच्छा है। देखिए, जेएनयू एक प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थान है, लेकिन उसको नीचे गिराने का काम ये विचारधारा कर ही रही है। एक तरफ आप देखेंगे कि G20 में पूरी दुनिया को हम मैसेज दे रहे हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक यहाँ देश को ही तोड़ने का, और वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सालों से चल रहा है। जो अवधेश जी ने कही, जो विनीत आप कह रहे हैं, ये कैजुअल लिया जा रहा है। कैजुअल अगर नहीं लिया जाता तो ऐसी बातें बार बार रिपीट नहीं होती। और शुभांशु, विश्वविद्यालय इसी देश में है, अगर वहां पर एंटी नेशनल कुछ होगा तो मीडिया उस पर आवाज उठाएगी, उस पर सवाल करेगी, वरना ये घटनाएं रिपीट ना हो। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।